माँ जब भी दुआएं मेरे नाम करती हैं, रास्ते की ठोकरें मुझको सलाम करती हैं। आज पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है और मदर्स डे सेलिब्रेशन के इस पावन अवसर पर मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए आभारी हूँ आप सबका। मैं चाहता हूँ आज के इस मौके पर मेरे विचारों इस चैनल के माध्यम से और इस वक्तव्य के माध्यम से पूरी दुनिया को जाने चाहिए। दोस्तों, मदर्स डे सेलिब्रेशन हज़ारों वर्षों से प्लेटो के ज़माने से यूरोप में चला आ रहा एक त्यौहार है और 1908 से इसको पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया और मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। मदर्स डे के मौके पर लोगों का ये मानना है कि अपनी माँ का सम्मान करना है, अपनी माँ की इज़्ज़त करनी है और अपनी माँ को तरह तरह के गिफ्ट देने हैं। इसी परंपरा के साथ इस दिन को संपन्न करते हैं। लोगों की क्या मान्यताएं हैं, क्या धारणाएं हैं, ये लोग जाने, लेकिन भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत में मदर्स डे मनाया जाना भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के खिलाफ है, क्योंकि हमारी सनातन सभ्यता, हमारे संस्कार ये कहती हैं कि हमारी माँ ही सब कुछ है, माँ के बिना हम क्या हैं, माँ न होती तो हम दुनिया में न होते। और हमारी तहज़ीब, हमारे संस्कार, हमारे चालो चलन, हमारा शिष्टाचार ये माँ की गोद से हमें प्राप्त हुआ। माँ हमें न संभालती तो हमें कौन संभालता। तो माँ हमें साल में एक बार याद किए जाने की ज़रूरत है क्या? माँ को अगर कोई साल में एक बार याद करता है तो ये भारतीय सभ्यता और भारतीय सनातन तहज़ीब पर करारा एक तमाचा हो सकता है। माँ हमारी सांसों में होनी चाहिए, माँ हमारी हर वक्त साथ होनी चाहिए, हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात में, हमारे एहसासात में होनी चाहिए। लेकिन माँ को हम साल में एक बार याद करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये मदर्स डे और फादर्स डे की जो परंपरा है, ख़ासकर भारत में, मैं समझता हूँ इससे बेहूदी परंपरा और कोई नहीं हो सकती। लानत है इसी परंपरा पर जब हमें साल में एक बार अपने माता पिता को याद करना पड़े। माँ जो हमारी कायनात है, हमारी ज़िंदगी है, हमारा जीवन है, हम कैसे उसको एक पल भी अपने ख़यालात से, अपने जज्बात से दूर कर सकते हैं? कैसे अपनी नज़रों के, अपने प्रकाश से, अपनी रोशनी से कैसे दूर कर सकते हैं? जो लोग माँ के पास साल में एक बार मिलते हैं, माँ के कलेजे से पर कोई हाथ रख के पूछे कि जो लोग माँओं को दूर कर देते हैं, माँ को आश्रम में छोड़ आते हैं, माँ को कहीं चर्च में छोड़ आते हैं और साल में एक बार माँ से मिलने जाते हैं, उन्हें तरह तरह की गिफ्ट देते हैं, लानत है तुम्हारी ज़ात पर और तुम्हारी सोच पर। माँ तुम्हारी गिफ्ट की भूखी नहीं है, माँ तुम्हारी किसी चीज़ की भूखी नहीं है। माँ तो सिर्फ ये चाहती है कि हमारा लाल हमारे पास चंद मिनट बैठे, हमारा लाल हमारी आंखों के सामने रहे। हमें लाख मुसीबतें सही, हमें लाख संकट आ जाए, हमें लाख कठिनाइयाँ हों, लेकिन हमारे बेटे की ज़िंदगी में कोई खरोंच ना आए, कोई आँच ना आए। माँ तो वो चीज़ है जो हर वक्त याद किए जाने की ज़रूरत है। जो लोग दुनिया में माँ के बिना इस वक्त रह रहे हैं, जिनकी माएँ दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, चाहे वो माँ हों या जो लोग अपनी माँ के साथ में अभी रह रहे हैं, कोई भी माँ हो, माँ तो माँ होती है। जिंदा हैं या दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, सभी को, किसी को भी कैसे ये हिम्मत होती है, कैसे उनके कलेजे को ठंडक मिलती है, कैसे उसको सुकून मिलता है कि वो अपनी माँ को याद ना कर सकें। साल में एक बार मनाएं, साल में एक बार उनके दर्शन करें, साल में एक बार गिफ्ट दे करके इतिश्री कर लें। ये परंपरा की जो इतिश्री की जा रही है, ये जो परंपरा मनाई जा रही है, इस बेहूदी परंपरा को कम से कम भारत में खत्म होना चाहिए। भारत में भारतीय संस्कार तो ये है कि माँ कैकेयी ने कह दिया, सौतेली माँ ने कह दिया तो बेटा 14 वर्ष तक बन चला गया, 14 वर्ष तक भटकता रहा। ये वो देश है ऋषि मुनियों का, ये पवित्र आत्माओं का देश है। यहाँ माँ से बड़ा किसी चीज का कोई दुनिया का दर्जा नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। उस माँ को साल में एक बार याद करने की परंपरा ये बेहूदी परंपरा नहीं है तो इसे और क्या कहेंगे। आज मैं इस वक्तव्य के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से ये कहना चाहता हूँ, जरा अपने गलेबानों में झांक कर देखिए, अपने कलेजे पर हाथ रख कर देखिए कि जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा और तुम्हारी पैदाइश के वक्त जिस पीड़ा को सहा है, क्या उसकी एक पीड़ा को, एक दर्द को पूरा जीवन उसको दुनिया की तमाम गिफ्टें पार्ट दे क्या आप उसे खरीद पाएंगे? वो माँ
जिसने तुम्हें पाला है, वो माँ जिसने तुम्हारे जीवन का रास्ता बनाया है, जिसने तुम्हें संस्कार दिए हैं, जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, रातों की नींदें हराम की हैं, तुमने पेशाब किया है, माँ बिस्तर पेशाब में लेटी रही है, तुम्हें सूखे पर लिटाया है, तुम्हारे लिए भूखी रही है, क्या क्या नहीं किया है माँ। आज उस माँ को तुम छोड़ देते हो, साल में एक बार गिफ्ट देकर माँ को खुश करना चाहते हो। जरा माँ की आह को सुनिए। क्या माँ ऐसा चाहती है कि तुम उसे गिफ्ट दो, साल में एक बार मिलो? माँ हाथ उठाकर रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करती है कि ऐ ईश्वर, ऐ परवरदिगार, मेरे लाल को दुनिया की तमाम दौलत से, तमाम खुशियों से नवाज दे। माँ सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती है, लेकिन तुम क्या करते हो? माँ को याद करने के लिए साल में एक बार एक दिन चुनते हो। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, लानत है तुम्हारी सोच पर, ऐसी घटिया सोच पर। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माँ जो हमारे कलेजे का ठंडक है, हमारी आंखों का नूर है, हमारी जिंदगी का जरिया है, वो माँ हमारे जज्बात से, हमारे ख्यालात से, हमारी आंखों से एक पल के लिए भी कैसे ओझल हो सकती है? कैसे हैं वो लोग जो माँ को साल में एक बार गिफ्ट देकर खुश करने का प्रयास करते हैं? वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, दुनिया की तमाम मुसीबतें उठाई, दुनिया के तमाम कष्ट सहे, उसको लोग गिफ्ट देकर खुश करना चाहते हैं। माँ को खुश करना चाहते हो तो माँ के सामने मुस्कुराते हुए जाया करो। देवताओं ने कहा, बड़े लोगों ने कहा, महान लोगों ने कहा कि माँ के सामने कभी उदास मत जाओ। माँ जब अपनी औलाद का उदास चेहरा देखती है तो माँ का कलेजा तार तार हो जाता है। माँ के सामने खुश होकर जाया करो। उस माँ को गिफ्ट देकर साल में एक बार गिफ्ट देते हो, गिफ्ट देकर उसे खुश करने का प्रयास करते हो, साल में एक बार याद करते हो। ये विदेशी सभ्यता कहां से तुम्हारे जहनों फिक्र पर हावी हो गई? कैसे माँ की ममता तुमसे दूर हो रही है? माँ की मोहब्बत से कैसे आप नाशना हो रहे हैं? माँ की मोहब्बत को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बेहूदी परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए। इस बेहूदी परंपरा में ना फंसें। माँ जो हमारी माँ है, उसे माँ ही रहने दिया जाए। माँ की मोहब्बत, माँ का चेहरा देखकर खुश हो जाने की कोशिश करिए। माँ को गले से लगा के रखिए। आज उनसे पूछिए जिनकी माएँ नहीं हैं, उनकी मज़ारों पर जाकर फूल चढ़ाने में खुशी हासिल करते हैं। वो सोचते हैं माँ खुश हो जाएगी, फूल चढ़ा देंगे। अरे जिनके माँ है, आज ही जाइए अपनी माँ को गले लगाइए और लौट जाइए माँ के आंचल पे, आंचल में लेट जाइए, माँ की गोद में सर रखकर सो जाइए। देखिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। आप उस माँ को साल में एक बार याद करते हैं। न जाने कौन है जो इस बेहूदी परंपरा को भारत में ले आया। और भारत तो परंपराओं का देश है, लेकिन बेहूदी परंपराएं भारत से खत्म होनी चाहिए। ये भारत के संस्कार नहीं है, ये भारत की सभ्यता नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है। हमारी तहजीब तो माँ के कदमों में जन्नत बता रही है। हमारी तहजीब तो माँ की एक आवाज़ पर मर मिटना सिखाती है। हमारी तहजीब तो ये है। हमारी तहजीब ये नहीं है कि साल में हम एक बार माँ को याद करेंगे, साल में एक बार माँ का सम्मान करेंगे, साल में एक बार माँ से मिलने जाएंगे, साल में एक बार माँ को गिफ्ट देकर खुश करने का प्रयास करेंगे। लानत है ऐसी परंपराओं पर, लानत है ऐसी सभ्यता और ऐसी संस्कृति पर। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि माँ जब भी दुआएं मेरे नाम करती हैं, रास्ते की ठोकरें मुझको सलाम करती हैं। इस परंपरा को ज़र्रा बराबर भी अगर आपके अंदर जज्बात हैं, ज़र्रा बराबर भी एहसासात हैं कि तुम्हारा ज़िंदगी का नज़रिया, तुम्हें धरती पर लाने का शऊर, तुम्हें शऊर सिखाने का जज्बा किस में रहा है, तो वो सामने माँ का चेहरा आता है। प्लीज़ इस तरह की परंपराएं मत बनाइए। माँ को हर वक्त याद करिए, माँ के साथ रहिए, माँ की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए। माँ के सामने कभी उदास मत जाइए। माँ का दिल टूट जाता है। माँ अपने बच्चे का, अपने बालक का, अपनी औलाद का मायूस चेहरा देखकर फट जाती है।
तार तार हो जाती है। माँ को खुश करिए। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। ना होती माँ तो ना होते हम, ना होते आप, ना होता कुछ। माँ के बिना कुछ नहीं है। प्लीज़ माँ की ममता को गले लगाइए, माँ के साथ रहिए। दुनिया की विदेशी परंपराएं जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है, इस परंपरा को हटाइए, अपने संस्कार डेवलप कीजिए। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृत, हमारी सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृत को अपनाइए। हमारे मूल में हमारी सनातन संस्कृति होनी चाहिए। हमारे एहसासात, हमारे जज्बात और हमारे ख़यालात में हमारी सभ्यता, हमारी माँ की ममता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।